देखिए कोल भील भगवान से किस प्रकार बातें कर रहे हैं। कोल भील भगवान से कहते हैं कि हे भगवान आप डरिएगा नहीं। आप देखिए वह परम ब्रह्म परमात्मा शेष गणेश दिनेश सुरेश जिन्हीं निरंतर ध्यावे और फिर भी पार न पावे, ऐसे भगवान से कोल भील क्या कह रहे हैं, भगवान हे राम आप डरिएगा नहीं, आपकी रक्षा के लिए हम हैं, आपको किसी जीव से कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई भय नहीं होने देंगे, हम सब आपके चारों ओर खड़े हैं बिल्कुल सुरक्षा में, आप यहीं निवास करिए कुटिया में, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, बिल्कुल आपकी रक्षा में हम हैं। और आप देखिए जो ही कोल भीलों ने ऐसी बात कही तो भगवान भी देखिए उस भक्त के भाव से कैसी अपनी भावना प्रकट करते हैं। भगवान राम बोले अरे कोल भील भैयाओ, पहले मुझे जरूर डर लग रहा था, पहले मैं जरूर भयभीत था, लेकिन जब से तुम लोग रक्षा के लिए खड़े हो ना तब से मेरा भय समाप्त हो गया है। ये बात तो ऐसे हुई ना जब माता पिता के समक्ष 2-3 साल का बालक अपने मन की बातें करता है और कभी कभी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता है कि माता पिता सुनकर आश्चर्य में हो जाते हैं, तो उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर माता पिता भी मुस्कुराते हैं कि देखो कैसी बातें बना रहा है ना, कैसी बातें कर रहा है। तो भगवान भी संसार के माता पिता हैं और जब इन कोल भीलों की ऐसी बातें सुनी कि भगवान आप डरिएगा नहीं, तो भगवान ने भी मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी इन संततियों को इन भक्तों को देखते हुए भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा भैया पहले तो डर लग रहा था, भय लग रहा था, और जब से तुम लोग ऐसे रक्षक की बाती मेरे पास खड़े हो सारा भय समाप्त हो गया है, अब तो मैं निर्भय हो गया हूं। देखिए जो संसार से निर्भय करने वाले हैं अपने भक्तों को, आज वही परमात्मा उनके समक्ष जब ऐसे भक्त आए हैं तो भगवान भी अपनी निर्भयता उनसे प्राप्त कर रहे हैं। भगवान जैसा सहज और कौन होगा, भगवान जैसा दयालु और भक्त के अनुकूल चलने वाला और कौन होगा। यहां पर आप देखिए संसार की तो कहां तक बात कही जाए, लेकिन यहां तो भगवान की बात है। एक बार प्रेम से बोले जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भगवान अपने भक्तों के भाव को परिपुष्ट करते हैं। भक्त जिस भाव से भी भजता है भगवान उसे भी उस भाव से भजते हैं, उसी भाव के अनुसार उसके साथ व्यवहार कर देते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। कोई सोचे हम भगवान को ज्ञान से बांध लें कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, भगवान आप हमारे हो जाओ, अरे हम बहुत बड़े त्यागी हैं, भगवान आप हमारे हो जाओ, अरे हम बहुत बड़े धनवान हैं, भगवान आप हमारे हो जाओ, अरे भगवान हम बहुत बलवान हैं, आप हमारे हो जाओ। नहीं, ना ज्ञानी ना त्यागी ना बलवान ना धनवान भगवान किसी के नहीं। भगवान किसके हैं? जिस भक्त का भाव भगवान में स्थापित हो जाए, विशुद्ध रूप से मन पवित्र होके प्रेम भगवान से हो जाए, भगवान उनके हैं। इसलिए रामचरितमानस में साफ साफ तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान किसके होते हैं, भगवान किसको मिलते हैं, भगवान किसको चाहते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है राम ही केवल, केवल शब्द कहा है, सिर्फ आप प्रेम से पा सकते हो। किसी चीज से भगवान बंधन में नहीं आते हैं कि आप भगवान को धन दिखा दो तो आ जाएंगे, अपना बल दिखा दो तो आ जाएंगे, ज्ञान दिखा दो तो आ जाएंगे। नहीं, भगवान तो आपके प्रेम के वशीभूत होकर भाव से जब आप पुकारते हैं, भगवान कहीं भी हो दौड़कर अपने भक्त के पास आ जाते हैं। तुलसीदास जी की इसी भाव से लेखनी चल पड़ी राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल
ही जान पाता है। जैसे मीराबाई ने भगवान कृष्ण के प्रेम को जाना, अपना प्रेम वहां समर्पित किया, भगवान गिरधर के रूप में मीरा जी के हो गए। कर्माबाई ने प्रेम से खिचड़ी का भोग लगाया तो भगवान अपने 56 भोगों को त्याग कर उस खिचड़ी को खाने के लिए आ गए। यदि भगवान 56 भोग किसी पदवान, किसी ऐश्वर्यवान को चाहते तो भगवान दुर्योधन के यहाँ खाते, विदुर जी के यहाँ ना जाते। और वहां विदुर जी की पत्नी ने उन्हें साग खिलाया, कहते केले के छिलके दिए, केले केले तो फेंकती गई, ऐसी भाव में भर गई, ऐसी प्रेम में भर गई। और भगवान ने यह भी नहीं कहा कि विदुरानी जी, काकी जी, आप तो हमें केले की जगह छिलके खिला रही हो। नहीं, भगवान ने ये नहीं कहा, उन छिलकों को भी पाया है।